नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। हिंदी स्टडी विद पूनम चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम सूरदास जी के साहित्यिक जीवन परिचय भाग 1 में सूरदास जी का जीवन परिचय और उनके साहित्यिक परिचय को संक्षेप में पढ़े थे। आज हम सूरदास जी के साहित्यिक परिचय भाग 2 को पढ़ेंगे। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सूरदास जी भक्ति काल के शिरोमणि कवि माने जाते हैं और उन्होंने अपनी विषय वस्तु में कृष्ण भक्ति को चुना। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि हिंदी साहित्य में किस काल में इनका स्थान है, उसको हम यहाँ पर थोड़ा समझेंगे। तो हिंदी साहित्य को 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है आदि काल, दूसरा है भक्ति काल, तीसरा रीति काल और चौथा आधुनिक काल। और भक्ति काल को 2 भागों में विभाजित किया गया है, निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति। निर्गुण भक्ति के 2 उपशाखाएं थी। पहली उपशाखा थी संत और दूसरी जो उपशाखा थी वो सूफी थी, संत और सूफी। सगुण भक्ति की भी 2 शाखाएं थी, पहली एक कृष्ण भक्ति और दूसरी राम भक्ति। तो जो सूरदास जी थे वो सगुण भक्ति के, कृष्ण भक्ति के काल के कवि थे। तो इसमें आपके 2-3 प्रश्न हैं, जैसे कि अगर पूछा जाए कि वो किस काव्य धारा के कवि थे, तो आप कृष्ण काव्य धारा के कवि थे। उनके भक्ति कौन सा था, तो सगुण भक्ति था। और वो किस काल के थे, तो भक्ति काल के थे। तो इस तरह से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं और आपको ये बात पता होनी चाहिए। उसके बाद हम देखेंगे कि जो कि कृष्ण भगवान की विभूतियों में सूरदास जी ने किसको चुना। कृष्ण भगवान की विभूतियां हैं शील, शक्ति और सौंदर्य। ठीक है, तो उन्होंने शील और शक्ति को नहीं चुना, उन्होंने सिर्फ सौंदर्य को चुना। जैसा कि तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस की रचना की थी, तो उन्होंने शील, शक्ति, सौंदर्य तीनों को चुना और उन्होंने बहुत ही व्यापक और विस्तारित रूप से वर्णन किया है। लेकिन सूरदास जी ने केवल इनके सौंदर्य को चुना और उन्होंने इसका व्यापक और विस्तारित वर्णन नहीं किया, इन्होंने उसका गहनता और गहराई के साथ वर्णन किया और इसीलिए इनके काव्य में बहुत अधिक सूक्ष्मता देखने को मिलती है। उसके बाद हम देखते हैं कि इनकी विशेषताओं को 2 पक्षों में बांटा गया है, एक है भाव पक्ष और दूसरा है कला पक्ष। तो सूरदास जी ने भाव पक्ष को अधिक महत्व दिया है, कला पक्ष भी, इनके कलाएं भी बहुत, कला पक्ष का भी महत्व दिया है, लेकिन भाव पक्ष को इन्होंने अधिक महत्व दिया है। तो आज हम इनके भाव पक्ष को ही देखेंगे। ठीक है, तो भाव पक्ष की सबसे पहले हम देखते हैं कि भाव पक्ष की विशेषताएं क्या थी, इनकी मुख्य विशेषता क्या थी भाव पक्ष की। तो इनकी मुख्य जो विशेषता थी वो थी प्रगाढ़ भक्ति भावना। कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ भक्ति भावना थी इनकी, वही इनके भाव पक्ष की मुख्य विशेषता थी। इन्होंने जिस तरह से इतने आवेगपूर्ण भक्ति के साथ जो काव्य लिखा है, तो उससे इनको पता चलता है कि उनकी जो भक्ति थी वो प्रगाढ़ भक्ति भावना थी। और इसीलिए इनके बारे में एक अनोखी बात कही जाती है कि जो सूरदास जी थे वो अंधे थे और वो अपने काव्य को खुद नहीं लिखते थे, उनका जो काव्य था उनका लेखक लिखता था। तो कभी कभी क्या होता था कि उनका जो लेखक है वहाँ अनुपस्थित रहता था और ये बात सूरदास जी को नहीं पता रहती थी, तो वो अपनी जो गाने की प्रक्रिया है वो जारी रखते हैं, क्योंकि वो देख नहीं पाते हैं कि वो उपस्थित है या अनुपस्थित है। तो क्या होता था कि जो उनके काव्य है वो खुद ब खुद लिख जाते थे। तो जब उनका लेखक आता था तो वो चौंक जाता था कि मैं तो अनुपस्थित था, तो ये सारे काव्य कैसे लिख गए। तो ऐसा माना जाता था कि जितना प्रेम वो सूरदास जी कृष्ण से करते थे, उतना ही प्रेम कृष्ण भी अपने भक्त सूरदास से करते थे, ऐसी मान्यता है। इसके बाद देखेंगे कि सूरदास ने भक्ति को साधन नहीं साध्य माना। साधन क्या होता है और साध्य क्या होता है, मतलब उन्होंने भक्ति को ही लक्ष्य मान लिया। अभी आप जैसे कि आप साधन और साध्य क्या है, जैसे कि जब हम कोई लक्ष्य को मानते हैं तो वो साधन होता है, साध्य होता है, और यदि जिस लक्ष्य को प्राप्त करने में जो कार्य करते हैं वो साधन होता है। जैसे कि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो ये आपका साधन है, लेकिन आपका लक्ष्य नहीं है। आपका लक्ष्य क्या है, आपको नौकरी प्राप्त करना है, वो आपका लक्ष्य है। तो कृष्ण भगवान का जो साध्य था वो भक्ति ही था,
ऐसा नहीं था कि उनको कुछ प्राप्त करना है भक्ति करके, भक्ति ही उनके लिए साध्य था। उसके बाद काव्य में उनके काव्य में 5 तरह के भाव मिले। पहले तो 5 तरह के भाव देख लेते हैं। दास्य, साख्य, वात्सल्य, माधुर्य, शांत और प्रेम, 5 तरह के भाव मिले हैं। तो पहले तो वो दास्य भक्ति की भावना से काव्य लिखते थे, लेकिन जब वो अपने गुरु आचार्य वल्लभाचार्य से मिले तो उसके बाद उन्होंने अपने भक्ति भाव को बदल दिया और साख्य, वात्सल्य, माधुर्य और शांत प्रेम भक्ति को भक्ति भावना से काव्य लिखने लगे, जिसमें उन्होंने प्रेम को अधिक महत्व दिया। प्रेम भक्ति को उन्होंने सर्वाधिक महत्व दिया है अपने काव्य में। उसके बाद हम देखते हैं कि उनके साख्य भाव। तो साख्य भाव, साख्य मतलब होता है सखा अर्थात मित्र। तो वो कृष्ण को अपना सच्चा मित्र मानते थे और वो कहते थे कि जो मित्र होते हैं उनके बीच में कोई पर्दा नहीं होता है और ना ही कोई शिकायत होती है। तो बहुत ही चतुराई से वो अपने उद्धार की बात कृष्ण से करते हैं। कहते हैं कि देखिए कृष्ण, मैं तो पतित हूँ, आप तो पावन पतित हैं, तो यदि आपको अपने यश की रक्षा करनी है तो आपको मेरा उद्धार करना पड़ेगा। तो इस तरह से वो उनके उदाहरण को देख लेते हैं। उन्होंने लिखा, कीजे प्रभु अपने विरद की लाज, महापतित कबहू नहीं आवे, नैको तिहारे काज। तो इस तरह से वो अपनी बात को कृष्ण के सामने रखते हैं, क्योंकि वो उन्हें अपना सच्चा मित्र मानते हैं। उसके बाद हम इनके वात्सल्य वर्णन को देखते हैं। तो कृष्ण भगवान का उन्होंने वात्सल्य वर्णन बहुत ही सूक्ष्म और सरल, सहज और बहुत ही मनोरम तरीके से किया है। तो ये तो हमें पता है, और ये भी है कि कृष्ण वात्सल्य का सम्राट भी सूरदास जी को कहा जाता है। और जिस तरह से सूरदास जी ने कृष्ण का वात्सल्य वर्णन किया है, उन्होंने कृष्ण की छोटी छोटी चेष्टाओं को, जो कृष्ण की छोटी छोटी चेष्टाएं थे, उसको उन्होंने इतने सुंदर तरीके से वर्णन किया है और बहुत ही मनोवैज्ञानिक तरीके से वर्णन किया है। जैसे बालक के मन की जो बात होती है, उन्होंने एकदम, उसमें कोई बनावटीपन नहीं है, बिल्कुल मनोवैज्ञानिक है। उन्होंने कृष्ण की, जैसे कि उनके माखन को चोरी करना, बचपन की जो छोटी छोटी क्रीड़ाएं थी, घुटनों के बल चलना, शरीर पर धूल लगा है, घुटनों के बल चल रहे हैं, मुंह पे मक्खन लगा है, तो छोटी छोटी बातें, बड़े हो जाते हैं थोड़े तो वो माखन की चोरी करते हैं, माखन खाने के लिए जिद करना, बलराम का चिढ़ाना। तो इन सब का उन्होंने वर्णन, बहुत छोटी छोटी जो चेष्टाएं होती हैं उनका वर्णन इन्होंने बहुत ही सरल तरीके से और बहुत ही मनोरम तरीके से किया है। तो उसका एक उदाहरण देखेंगे कि माँ यशोदा जो है उनको दूध पिलाने के लिए कहती हैं कि तुम दूध पियोगे तो जो तुम्हारी चोटी है वो बड़ी और मोटी हो जाएगी। तो इस तरह से वो कहती हैं, तो कृष्ण भगवान तुरंत दूध पी लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, वो अपनी चोटी को टटोल के छू कर देखते हैं, तो देखते हैं कि चोटी तो छोटी की छोटी है, वो तो बड़ी ही नहीं हुई है। तो वो कहते हैं कि मैया कबहू बढ़ेगी मेरी चोटी, कीती बार मोही दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी। तो कहते हैं कि मैंने तो बहुत बार दूध पिया, लेकिन ये तभी भी छोटी है। तो बच्चों की जो चपलता, अभिलाषा, आकांक्षा, ये वो का वर्णन सूरदास जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से किया है। उसके बाद हम इनके श्रृंगार वर्णन को देखते हैं। तीसरा पॉइंट है श्रृंगार वर्णन। श्रृंगार वर्णन को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार उसे कहते हैं जिसमें कि नायक जो है नायिका के साथ में रहता है, अर्थात जो प्रेमी प्रेमिका निरंतर साथ में रहते हैं, तो वहां पर संयोग श्रृंगार होता है। और जब प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं, अलग हो जाते हैं, दूर चले जाते हैं, तो वहां पर वियोग श्रृंगार होता है। तो संयोग श्रृंगार का उदाहरण देख लीजिए। जब कृष्ण भगवान राधा से को पहली बार देखते हैं अपने गलियों में खेलते हुए, तो उनसे पूछते हैं कि बुझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहत काके तू बेटी, देखी नहीं कहूँ ब्रज खोरी।
कहाँ रहती है, किसकी बेटी है, मैंने तो तुम्हें कहीं नहीं देखा। तो ये उदाहरण है स्वयं श्रृंगार का। तो इस तरह से सूरदास जी ने अपने पदों में स्वयं श्रृंगार का वर्णन किया है और बहुत ही आकर्षक रूप में किया है। ठीक है, बहुत ही आकर्षक तरीके से उनके स्वयं श्रृंगार में बहुत ही आकर्षक देखने को मिलता है। उसके बाद जो दूसरा श्रृंगार का भेद है वो है वियोग श्रृंगार। तो जब प्रेमी प्रेमिका से बिछड़ते हैं तो उनका प्रेम और अधिक बढ़ जाता है और उन्हें प्रेम के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता है। जैसे कि गोपियां जो हैं वो जब उद्धव गोपियों के पास आती हैं तो उसमें भ्रमर गीत में वियोग श्रृंगार का वर्णन है। तो गोपियां कहती हैं कि बीनु गोपाल बैरन भई कुंजे, मतलब जो प्रकृति कृष्ण थे तो सुंदर दिखाई देता था, सुंदर प्रतीत होता था, वही प्रकृति अब वही कुंज जो है वो बैरी लगता है, उससे नफरत होती है। जो सुंदर सुंदर ठंडी ठंडी हवाएं चलती थी, बारिश अच्छी लगती थी, होली का त्योहार होता था, जो भी संयोग के टाइम पे जो चीजें सुख प्रदान करती थी, वियोग के टाइम पे वो उन सबसे बैर लगता है। ऐसा लगता है कि इनसे बैर है। जो लता उस टाइम पे शीतलता प्रदान करती थी वो अभी लगता है कि वो विषम ज्वाल की पूंजी है। तो उन्होंने वियोग श्रृंगार को बहुत ही उज्जवल और हृदय को छू देने वाली, हृदय स्पर्शी भाव से वर्णन किया है और स्वयं श्रृंगार को उन्होंने बहुत ही आकर्षक तरीके से वर्णन किया है। उसके बाद चौथा पॉइंट आता है विषय वस्तु में मौलिकता। सूरदास जी के विषय वस्तु में मौलिकता है। सूरदास जी ने श्री उपजीव को अपना आधार स्रोत माना अपनी काव्य का और श्रीमद् भगवत गीता के भगवत पुराण के 10वें स्कंद का 46वां और 47वां अध्याय को उन्होंने उसका वर्णन किया और उसको मानकर, उसको आधार मानकर सर्वत्र मानवीय रूप से चित्रण किया। उन्होंने इस तरह से चित्रण नहीं किया कि वो एक भगवान के बारे में वर्णन कर रहे हैं। उन्होंने बाल स्वरूप का भी वर्णन किया तो इस तरह से किया जैसे सामान्य बालक सोचते हैं, सामान्य बालक की जो चेष्टाएं होती हैं, आकांक्षा होती है, अभिलाषा होती है। या फिर उन्होंने राधा कृष्ण का भी वर्णन किया तो इस तरह से किया कि एक सामान्य प्रेमी प्रेमिका जिस तरह की अभिलाषा रखते हैं, इच्छा रखते हैं, मनोकामना रखते हैं, तो उन्होंने सर्वत्र मानवीकरण रूप से चित्रण किया। उसके बाद आता है अगला पॉइंट प्रकृति चित्रण। सूरदास जी ने प्रकृति चित्रण को भी बहुत ही उनके हृदय के बहुत ही कोमल स्थान पे प्रकृति का एक स्थान था और उन्होंने बहुत ही प्रकृति के कोमल रूप का वर्णन किया है। लेकिन यही प्रकृति का वर्णन जो है जब गोपियां अलग होती हैं तो वही प्रकृति का वर्णन उसको बहुत ही अधिक कष्टदायी बताया है, बहुत अधिक दुख देने वाली बताया है। और प्रकृति का जो वर्णन है गोपियों के विरह वर्णन में अधिक है, सर्वाधिक किया है उन्होंने। तो सूरदास जी के प्रकृति का जो वर्णन है, काव्य प्रकृति का वर्णन पृष्ठभूमि में कहीं उद्दीपन के रूप में और कहीं अलंकार के रूप में किया गया है। इतना सुंदर चित्रण किया है प्रकृति का सूरदास जी ने। उसके बाद अगला पॉइंट आता है प्रेम की अलौकिकता। अब प्रेम की अलौकिकता से यहाँ अर्थ है कि राधा कृष्ण और गोपी कृष्ण के प्रेम की अलौकिकता का प्रदर्शित किया है। जब उद्धव आते हैं गोपियों को समझाने, राधा को समझाने कि आप लोग भक्ति मार्ग को, आप लोग को मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, अब आप भक्ति के तरफ मुड़ जाइए, आपको मोक्ष प्राप्त होगा, आपसे कृष्ण को अपना प्रेमी न मानिए, अब उनको प्रभु मानिए और आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो गोपियां क्या कहती हैं कि कृष्ण से अलग होकर मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मैं कृष्ण से प्रेम निरंतर करती रहूंगी और भले ही अलग रहना पड़े लेकिन मुझे मोक्ष की प्राप्ति नहीं चाहिए, आप जो है हमें इस तरह का ज्ञान मत दीजिए। तो इस तरह से उनके प्रेम की अलौकिकता दिखाई देती है। उनको कृष्ण से अलग होकर मुक्ति भी अस्वीकार है। गोपियां कृष्ण के विरह में तड़पना पसंद करती हैं लेकिन उनको मुक्ति बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। तो इस तरह से सूरदास जी ने अपने काव्य में
बहुत ही जो अपनी भाषाओं का और एक अद्भुत सौंदर्य का वर्णन किया है। साथ ही उन्होंने कृष्ण के काव्य का उद्घाटन भी सूरदास जी ने किया। तो ये था आज का सूरदास जी का भावपच, और उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और यदि पसंद आया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर करिए। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें।